हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। ये है हमारी सीरीज जीएससीपी कंप्यूटर स्टडीज में एक्सरसाइज का फर्स्ट वीडियो, जहां पर हम बात करेंगे क्लास 12 के चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज के बारे में। चैप्टर नंबर 1 है हमारा क्रिएटिंग एचटीएमएल फॉर्म्स यूजिंग कंपोजर, है ना। वही उसी के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो अगर आपने मेरा थियरी का ये वाला चैप्टर का थियरी का वीडियो नहीं देखा है तो आई वुड रेकमेंड कि एक बार तो देख लो, क्योंकि वहीं से थियरी के क्वेश्चन बन रहे हैं यहाँ पर। अब देखोगे, मैं जैसे डिस्कस करूंगा ना आगे, तो आप देखोगे कि भाई हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है थियरी में, यही चीज हमने यहाँ पर बात की है। ठीक है, मैं आपको आई बटन में उस वीडियो का लिंक भी दे रहा हूँ। ठीक है, तो अगर आपको कहीं पर भी कुछ भी प्रॉब्लम आए, आप पूरा वो थियरी का वीडियो एक बार देख लेना, आई वुड रेकमेंड। ठीक है, बाकी वेलकम टू हमारी चैनल डी कोडिंग। बाकी शुरू करते हैं ज्यादा टाइम पास किए बिना आज का वीडियो, चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज। ठीक है, चैप्टर नंबर 1 के बारे में बात कर लिया, एचटीएमएल का फॉर्म्स बनाना है। ठीक है, अब इसमें टॉपिक्स हम लोग एक्सरसाइज को डिस्कस करने वाले। ठीक है, सबसे पहले आता है थियोरेटिकल क्वेश्चन आंसर, जो 6-7 क्वेश्चन हमें थियरी वाले दिए रहते हैं। साइंस स्ट्रीम में इसका इतना इंपॉर्टेंस नहीं रहता है, बट ये क्वेश्चंस को आंसर्स आपको ध्यान में होने चाहिए, क्योंकि इस क्वेश्चन के बेसिस पर एमसीक्यू बन सकते हैं। मतलब क्या, तो कि यार यही चीज थियरी की है, थियरी से क्वेश्चन आने वाले एमसीक्यू। ठीक है, 100 एमसीक्यू आ रहे हैं साइंस में, तो ये हमें एटलीस्ट एक बार आपको आइडिया होना चाहिए कि हम लोग क्या सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, हमारे चैप्टर में क्या है। चलिए, तो अब ज्यादा टाइम बिगाड़े बिना स्टार्ट कर रहे क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 बोलता है व्हाट इज द फॉर्म, लिस्ट एलिमेंट्स यूज्ड टू क्रिएट फॉर्म्स इन एचटीएमएल। ओके, तो फॉर्म क्या होता है, एचटीएमएल का एक ऐसा कंटेनर जिसके कारण आप यूजर से डेटा इनपुट कराते हो और डेटा को वैलिडेट कराते हो। सिंपल सी बात है। ठीक है, वेरियस एलिमेंट्स को ये कंटेन करता है। 4 एलिमेंट्स हमने देखे थे, फॉर्म, इनपुट, टेक्स्ट एरिया, सिलेक्ट एंड ऑप्शन, ये 4। इनपुट में थोड़े बहुत और टाइप के रहते हैं। ठीक है, लेबल, चेक बॉक्स, टेक्स्ट इनपुट एक्सेट्रा एक्सेट्रा, आप देख सकते हो। ठीक है, अब मैं आपको प्रीवियस जो थियरी वाली पीपीटी है उसमें से आपको बता दो कि हमने क्या किया था वहां पर। तो ये देख सकते हो आप कि ये मैंने वही साइड सेम टू सेम कॉपी पेस्ट की है यहाँ पर मेरी थियरी वाली पावर पॉइंट से। ठीक है, देखो, सबसे पहले फॉर्म इन एचटीएमएल इज अ कंटेनर यूज्ड टू कलेक्ट डिफरेंट काइंड्स ऑफ इनपुट फ्रॉम द यूजर। HTML forms contains elements such as etc used to enter data, validate the data within the forms। ठीक है, और ये 4 प्रकार के एलिमेंट्स हमने देखे, बस यही सेम चीज लिखी है मैंने, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करके लिखा कि जिससे थोड़ा ऑर्गेनाइज लगे और कुछ नहीं। ठीक है, ओके, अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है इनपुट एलिमेंट के यूज बता और डिफरेंट एट्रीब्यूट्स बता दो। इनपुट एलिमेंट क्या करता है, इंसर्ट वेरियस फील्ड लाइक रेडियो बटन, चेक बॉक्स, टेक्स्ट बॉक्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब ये क्या करता है, तो यूजर से इनपुट एक्सेप्ट करने के लिए तो आप यहां पर ये ऐड कर सकते हो, यूजर से इनपुट एक्सेप्ट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं इनपुट टैग का। ठीक है, इंप्लीमेंट कैसे करते हैं, इनपुट स्लैश इनपुट, नॉर्मल एचटीएमएल की तरह भी कर सकते हो, या फिर आलसी बना करके सिर्फ इनपुट भी लिख सकते हो। ठीक है, इनपुट टैग के 3 एट्रीब्यूट यहां पर पढ़ने के लिए है हमारे, टाइप, नेम और वैल्यू। टाइप क्या करता है कि इनपुट के टाइप को स्पेसिफाई कर रहा है कि किस प्रकार का है, जैसे कि हमने आगे देखा ना यहाँ पर, ये देखो, चेक बॉक्स, टेक्स्ट इनपुट, रेडियो बटन, सबमिट बटन है। ठीक है, तो ये टाइप के लिए स्पेसिफाई करने के लिए इनपुट टैग में एट्रीब्यूट लगता है टाइप। नेम, वो इनपुट टैग को एक्सेस करने के लिए, अगर आपको आगे जाके कहीं पर भी कुछ भी प्रोसेसिंग करना है, ठीक है, या फिर आपको लेट से कहीं पर भी कुछ भी वैल्यू लेनी है, इसकी एक्सेप्ट करानी है, तो हमें वहां पर उसका नाम चाहिए। ठीक है, किसी नाम से उसको बुलाना पड़ेगा तभी वो आ पाएगा, ऐसे रैंडमली तो आप बोल नहीं पाओगे। ठीक है, तो इनपुट टैग के लिए ये नेम एट्रीब्यूट लग जाएगा। वैल्यू, अगर कोई डिफॉल्ट वैल्यू अगर आपको चाहिए इनपुट टैग में तो। ठीक है, अब मैं वही सेम थियरी की स्लाइड से हमने वापस मैंने कॉपी पेस्ट किया, वही सेम चीज है, एनक्लोज बिटवीन। ठीक है, एनक्लोज बिटवीन हमने लिखा है और 3 एट्रीब्यूट रहते हैं और टाइप है, ये 6 टाइप के इनपुट एलिमेंट होते हैं, सीधी सी बात है। वही चीज हमने यहाँ पर भी लिखी हुई है। ठीक है, तो ये इतना चेंजेस नहीं है ज्यादा। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। व्हाट इज द पर्पस ऑफ टेक्स्ट एरिया एलिमेंट इन एचटीएमएल फॉर्म्स। टेक्स्ट एरिया एलिमेंट का क्या काम है, तो मल्टीलाइन इनपुट के लिए होता है, अनलिमिटेड कैरेक्टर लगा सकते हो। ठीक है, और ये नॉर्मल एचटीएमएल सिंटैक्स की तरह ही इसको इंप्लीमेंट किया जाता है। किस तरह, किसके लिए यूज करते हैं, तो कमेंट, रिपोर्ट, लॉन्ग डिस्क्रिप्शन, एड्रेस, ये सारी चीजें, मतलब जहां पर भी आपको लंबा लंबा लिखना हो वहां पर आप क्या यूज करते हो, टेक्स्ट एरिया एलिमेंट। ठीक है, तो यही सेम चीज हमने वहां पर भी डिस्कस की हुई है। इसके 3 एट्रीब्यूट्स रहते हैं, लेकिन यहाँ पर इसके बारे में पूछा नहीं है। ठीक है, तो ये 3 एट्रीब्यूट से थोड़ा बहुत ध्यान में रख सकते हो। ओके, आगे है राइट अबाउट सिलेक्ट एन ऑप्शन एलिमेंट। सिलेक्ट एन ऑप्शन एलिमेंट क्या होता है, तो एक ड्रॉप डाउन लिस्ट को बनाने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, और ऑप्शन उस ड्रॉप डाउन लिस्ट के अलग अलग वैल्यूज जो जहां से आप सिलेक्ट कर सकते हो,
तो ऑप्शन एलिमेंट वहां ऑप्शन उसको उसके लिए यूज किया जाता है, ठीक है। सिलेक्ट स्लैश सिलेक्ट ड्रॉप डाउन मेनू को इनिशियलाइज करता है, और ऑप्शन स्लैश ऑप्शन उसको उसके अंदर के एलिमेंट्स मतलब उसके अंदर के ऑप्शन को इनिशियलाइज करता है, ठीक है। तो सीधी सी बात है, ये सिलेक्ट एन ऑप्शन के बारे में बात हो गई। एक बार फिर से मैं बता देता हूँ, सिलेक्ट एन ऑप्शन क्या करता है, एक ड्रॉप डाउन मेनू क्रिएट करता है। सिलेक्ट एलिमेंट पूरा का पूरा एक ड्रॉप डाउन का बना लेता है, और ऑप्शन एलिमेंट उसके अंदर के वेरियस ऑप्शन सबको बताता है, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। रीच द वेरियस टूलबार्स इन कंपोजर्स इंटरफेस। टूलबार रहते हैं, ठीक है। कंपोजिशन टूलबार, फॉर्मेट टूलबार 1, फॉर्मेट टूलबार 2, एडिट मोड, स्टेटस बार, ठीक है। तो इससे यहाँ पर ये क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है, ठीक है। अब अगर यहाँ पर मैंने कुछ मिस कर दिया, ये क्वेश्चन में मुझे थोड़ा सा डाउट लग रहा है, ये क्वेश्चन में मैंने शायद कुछ मिस किया है, तो इनकेस मैंने कुछ भी मिस किया ना, तो आप लोग मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू एट्रीब्यूट्स ऑफ द फॉर्म एंड एक्सप्लेन। अब कौन से दो एट्रीब्यूट्स है फॉर्म के? दो एट्रीब्यूट्स लगाए थे हमने, एक्शन और मेथड, ठीक है। एक्शन क्या करता है, जो फाइल हमें एक्सेस करानी है सबमिट करने पर, ठीक है। तो यही चीज होगी एक्शन एट्रीब्यूट के बारे में, ठीक है। मेथड क्या होता है, एक एचटीटीपी मेथड होती है जिससे डेटा हम लोग सेंड करते हैं। दो प्रकार के मेथड होते हैं, गेट एंड पोस्ट। गेट क्या करता है, यूआरएल के एंड के ऊपर। हमने प्रैक्टिकल जो फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट एग्जांपल मैंने किया था, उस उधर मैंने गेट मेथड यूज किया था, ठीक है। उसमें रिस्ट्रिक्टेड लेंथ ऑफ डेटा था, क्यों? क्योंकि यूआरएल के एंड के ऊपर भरना है, तो यूआरएल को थोड़ा बहुत ये लोग रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर डेटा की लेंथ में रिस्ट्रिक्ट हो जाती है। नेक्स्ट है पोस्ट, इट सेंड्स डेटा टू एज अ ब्लॉक टू द सर्वर। सर्वर को एक ब्लॉक की तरह भेजते हैं, और यहाँ पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं रहता, क्योंकि यहाँ पर कोई तरह से इसके कोई लिमिटेशन इतना नहीं है, ठीक है। और गेट मेथड का डिफॉल्ट वैल्यू क्या होता है, गेट होता है, ठीक है। सीधी सी बात है। तो इसके साथ हमारे थियरी वाले क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आगे बढ़ते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। ओके, तो अब सबसे पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंटेनर यूज्ड टू कलेक्ट डिफरेंट काइंड्स ऑफ इनपुट फ्रॉम द यूजर। तो हमने देखा सबसे पहले डेफिनेशन में क्या था, फॉर्म था। ऑफ कोर्स आंसर फॉर्म ही होगा, ठीक है। यूज्ड टू विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज यूज्ड टू क्रिएट एन एचटीएमएल फॉर्म। कौन सा एलिमेंट से फॉर्म बनाएंगे, तो फॉर्म एलिमेंट से ही फॉर्म बनाने वाले हैं हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टैग यूज्ड टू इंप्लीमेंट फॉर्म एलिमेंट। किससे हम लोग फॉर्म का एलिमेंट स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर थोड़ी सी टाइपिंग एरर हो गई है मेरे से, FORM होगा वहां पर, तो D आएगा आंसर, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने नेक्स्ट स्लाइड में चेंज कर दिया है ठीक है। तो मैं जब आप इसको यहाँ पर इसको FORM ही लेकर चलना, ठीक है। तो फॉर्म स्लैश फॉर्म से ही हम लोग इसको डिफाइन करेंगे, ठीक है। एलिमेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज यूज्ड टू स्पेसिफाई वेयर टू सेंड द डेटा ऑफ फॉर्म व्हेन द फॉर्म इज सबमिटेड। कहां पर हम लोग इसके डेटा को भेजेंगे, तो उससे हम लोग किसको किधर से डिफाइन करते हैं, एक्शन से। याद है क्वेश्चन, हमने लास्ट क्वेश्चन देखा इसका, है ना। ओके, नेक्स्ट एचटीटीपी मेथड किससे डिफाइन करेंगे, तो हम लोग मेथड से ही, मेथड एट्रीब्यूट से हम लोग किसको डिफाइन करते हैं, एचटीटीपी मेथड को, ठीक है, एचटीटीपी मेथड को। विच ऑफ द फॉलोइंग एट्रीब्यूट्स आर यूज्ड बाय मेथड एट्रीब्यूट। कौन से दो अलग अलग वैल्यूज मेथड एट्रीब्यूट को यूज किया, मेथड एट्रीब्यूट एक्सेप्ट कर सकता है, तो कि दो ही है, गेट एंड पोस्ट। सीधी सी बात है, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड अलाउज ओनली अ लिमिटेड अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन टू बी सेंट। हमने देखा था दो मेथड के दो वैल्यूज थे, गेट एंड पोस्ट। गेट में क्या था, यूआरएल के एंड के ऊपर था, तो एंड के ऊपर क्या होता है, थोड़ा बहुत कम रिस्ट्रिक्टेड एरिया मिल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, गेट हो जाएगा। फिर यहाँ पर ऐसा ब्लॉक भेजना है, तो ब्लॉक के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, पोस्ट यूज करेंगे, ठीक है। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि क्वेश्चंस को डायरेक्ट पढ़ना है, और उसमें जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स है ना, उसी को ही ध्यान में रखना है। बाकी इतना बड़ा क्वेश्चन, इतना टाइम मिलेगा, देखो टाइम मिलेगा, आराम से मिलेगा, 2 घंटे है और 100 ही क्वेश्चन है, टाइम तो मिलेगा, लेकिन थोड़ी बहुत स्पीड होगी तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। नो डाउट, अगर आपको एक्यूरेसी के लिए पहले तो आपको क्वेश्चन पूरा का पूरा ही पढ़ने की आदत डालनी है, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एट्रीब्यूट ऑफ इनपुट एलिमेंट स्पेसिफाइज द फील्ड दैट इज टू बी क्रिएटेड इन द फॉर्म। किस प्रकार का फील्ड हमें बनाना है, वो कौन सा एट्रीब्यूट एक्सेप्ट कराता है। मतलब इनपुट एलिमेंट का टाइप बताना है, तो कैसे बताएंगे, टाइप से ही बताएंगे, ठीक है। तो आंसर क्या रहेगा, टाइप रहेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट अलाउज मल्टीलाइन टेक्स्ट इनपुट। किधर से हम लोग मल्टीलाइन टेक्स्ट इनपुट करेंगे, तो टेक्स्ट एरिया से करेंगे, है ना। ओके, आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज यूज्ड टू क्रिएट अ ड्रॉप डाउन लिस्ट। ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाना है तो कहां से आएगा, सिलेक्ट एलिमेंट से आएगा, ओके। और फ्री ओपन सोर्स वेब डेवलपमेंट आईडी, सीधी सी बात है, कंपोजर आएगा। कंपोजर से रिलेटेड चेक करें तो कंपोजर ही आएगा। ये लास्ट क्वेश्चन है। Which of the following stands for ये WYSIWYG। तो क्या होता है भैया, what you see is what you get। आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 3, ओके। तो इसी के साथ
हमारा अभी का आज का ये पूरा टारगेट एक्सरसाइज का कंप्लीट होता है, ठीक है। और मिलते हैं अगले चैप्टर के अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।